दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मजनू लौंडे की है जो अपनी सौतेली माँ का ढोल बजा देता है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ढोल बजाता है, यानी कि भटाभट 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 करता रहता है। दूसरे शब्दों में चैनी खैनी बना देता है। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो लैला मजनू दिखाए जाते हैं। लैला का नाम ऐना और मजनू का नाम पीटर होता है। आगे पीटर ऐना को बताता है कि पुलिस ने उसे किसी काम से दूसरे शहर में बुलाया है और मैं रूबिका के साथ जा रहा हूँ। तो ऐना कहती है, हाँ हाँ जा साले, मैं तो तेरी कुछ हुई नहीं, मुझे क्यों ले जाएगा तू। इसके बाद हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और ऐना अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ काफी खुशी से रह रहे थे। वहीं अगले दिन हमें पता चलता है कि ऐना पीटर की सेकंड वाइफ है और उसकी फर्स्ट वाइफ का नाम रूबिका है। पीटर ने अपनी पहली वाइफ रूबिका को डिवोर्स दिया हुआ है और उन दोनों का एक गुस्तफ नाम का एक बेटा भी है जिससे पीटर काफी प्यार करता है। और इसी हफ्ते गुस्तफ पीटर के घर रहने के लिए आने वाला था। इस वजह से पीटर बहुत हैप्पी था और कुछ दिन बाद पीटर गुस्तफ को घर लेके आता है, जिसे देखकर ऐना उससे गले लग जाती है। अबे आंटी, पैर छुआने चाहिए, गले लगाओगे तो चाट ही जाएगा, वैसे ही मुझे तो नंबर 1 हरामी लग रहा है। फिर वो मन ही मन में सोचता है, गले मिलने के बहाने पपीता छुआ रही है। और ऐना की बेटियां गुस्तफ को वेलकम कार्ड और की चेन गिफ्ट में देती हैं। पीटर कहता है, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दियो, पर गुस्तफ इस पर कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता था कि पीटर ने उसकी मॉम का डिवोर्स ऐना की वजह से दिया है और अब मैं ऐना की दुकान का गोदाम बना दूंगा, खुली सड़क पर सरेआम बजा दूंगा। इसलिए वो ऐना और पीटर को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसके बाद अगले दिन ऐना अपनी बहन लीना से मिलती है। वो उसे बताती है कि पीटर का बेटा गुस्तफ हमारे घर पर रहने के लिए आया है, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता, पर उसके हमारे घर आने की वजह से पीटर बहुत ज्यादा खुश है। आगे जब ऐना घर पर आती है तो उसे वही की चेन मिलती है जो उसकी बेटियों ने गुस्तफ को दिया था और उसे वो अपने पास रख लेती है। अगले दिन ऐना जब अपनी बेटियों को घर लेके आती है तब उसे घर में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब अंदर जाकर वो चेक करती है तो वो देखती है कि गुस्तफ अपने बापू से बहस कर रहा है। यहाँ पर गुस्तफ कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना और आप मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक रहे हो, और ये कहकर वो घर के पास वाले जंगल में चला जाता है। उसी रात हम ऐना और पीटर को बात करते हुए देखते हैं। पीटर कहता है कि गुस्तफ को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर इस पर ऐना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम उसे घर के माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम दो और वो अपना आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन जब ऐना जिम से घर वापस आती है तो वो विंडो का कांच टूटा हुआ देखती है। ये देखकर वो तुरंत अंदर जाती है जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। दरअसल उनके घर में चोरी हुई थी। तो ऐना तुरंत पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। अगले सीन में जब ऐना कपड़े धो रही थी तभी उसे गुस्तफ की पैंट में से वही की चेन मिलती है जो उसने घर के बाहर से उठाई थी, जिससे वो समझ जाती है कि गुस्तफ ने उनके घर पर चोरी की है। फिर अगले दिन वो गुस्तफ से इन सब के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि ये कीचेन मुझे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था, जिसे मैंने अपने बैग में रख लिया था, लेकिन चोरी वाले दिन वो भी चोरी हो गई और कल मुझे ये कीचेन तुम्हारे पैंट के अंदर से मिली और इसका मतलब ये है कि तुमने ही घर पर चोरी की थी। ये सब सुनकर गुस्तफ पहले तो इन सब से मना कर देता है, लेकिन ऐना के जोर देने पर वो ये बात मान लेता है कि उसी ने चोरी की थी और फिर वो ऐना से इस हरकत के लिए माफी मांगता है। तब ऐना कहती है कि मैं इन सब के बारे में पुलिस को बता सकती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को कुछ भी ना बताऊं तो तुम्हें घर में सभी लोगों से अच्छे से बर्ताव करना होगा। अब गुस्तफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो ऐना की बात को मान जाता है। फिर इसके अगले दिन से गुस्तफ ऐना की बेटियों के साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देता है। ये देखकर पीटर को काफी खुशी होती है। ऐसे ही एक रात जब ऐना घर पर काम कर रही होती है तभी गुस्तफ अपनी बंदी अमेंडा को घर लेके आता है। घर पर वो अमेंडा को ऐना से मिलवाता है और फिर वो दोनों ऊपर जाकर भटाभट 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 करने लगते हैं। ये सारी आ आ की आवाजें सुनकर ऐना भी डर जाती है। करना आता नहीं, मुझे ही सिखाना पड़ेगा। और इसी रात से ऐना गुस्तफ की दीवानी हो जाती है और बस अब पलंग तोड़ना चाहती है क्योंकि पीटर ऐना से ये सब नहीं करता। वहीं रात में जब ऐना और गुस्तफ बियर पीते हुए बात कर रहे होते हैं तभी ऐना को गुस्तफ के हाथों पर बना टैटू काफी पसंद आता है। इस पर गुस्तफ कहता है कि मैं सेम टैटू तुम्हारे हाथों पर भी बना सकता हूँ। ये सुन ऐना पहले तो ऐसा करवाने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद गुस्तफ वही टैटू ऐना के हाथ पर बनाता है। अब गुस्तफ के ऐसे बर्ताव से ऐना को बहुत अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे ऐना के अंदर गुस्तफ के लिए फीलिंग आने लगती है। इसके बाद अगले दिन पीटर अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाता है। वो लोग खूब बातें कर रहे थे। जिस दौरान हम ऐना को देखते हैं वो उनके बीच काफी अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो नीचे
जाकर बैठ जाती है। उसे देखकर गुस्ताव वहाँ पर आता है और बातों बातों में बताता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ, और फिर ऐना भी उसके साथ क्लब चली जाती है क्योंकि वो घर पर बहुत बोर हो गई थी। आगे हम दोनों को क्लब में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ऐना गुस्ताव से उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा के बारे में पूछती है। इस पर गुस्ताव कुछ कह पाता उसे अमांडा का मैसेज आ जाता है और वो वहाँ से जाने की बात करता है। तभी अचानक से ऐना उसे किस कर लेती है, लेकिन गुस्ताव इस पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब ऐना की हरकत से हम समझ पाते हैं कि वो गुस्ताव से प्यार करने लगी है। अब हम ऐना को गुस्ताव के बारे में सोचते हुए देखते हैं। वो उसे अपने दिमाग से भुला ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही जब एक रात ऐना को नींद नहीं आ रही थी तो वो गुस्ताव के रूम में चली जाती है। यहाँ वो गुस्ताव के करीब आने लगती है और गुस्ताव भी उसे नहीं रोकता और फिर ये दोनों भटाभट करते रहते हैं। अब उनका ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता है। जब भी पीटर घर पर नहीं होता तो वो दोनों अकेले में टाइम एक्सपेंड किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब ऐना गुस्ताव के साथ बातें कर रही थी तब गुस्ताव ऐना की बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। इस दौरान ऐना उसे अपनी लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में बता रही थी। इसके बाद अगले सीन में हमें ऐना की बेटियों की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उसी दौरान जब ऐना किसी काम से दूसरी तरफ जाती है तब गुस्ताव वहाँ पर आकर उसके करीब आने लगता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए ऐना की बहन लीना देख लेती है, जिससे लीना बहुत गुस्सा हो जाती है और ऐना को भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद ऐना बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो गुस्ताव को इग्नोर करने लगती है। ऐना के ऐसे बर्ताव से गुस्ताव भी चिढ़ जाता है, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़कर सबको परेशान करने लगता है। ये देखकर सब लोग उसे नीचे आने के लिए कहते हैं, पर तभी अचानक से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी गुस्ताव हंसते हुए उठता है और सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। पर ये प्रैंक पीटर को जरा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो गुस्ताव को बहुत डांटता है। अगले दिन ऐना गुस्ताव को जंगल में बुलाकर कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो वो दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। गुस्ताव तो पहले इन सब से इनकार कर देता है, लेकिन ऐना के बहुत कहने पर वो मान जाता है। इसके अगले दिन ऐना जॉगिंग करके वापस आती है तो वो गुस्ताव और पीटर को बात करते हुए देखती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पीटर को अपने और मेरे अफेयर के बारे में बता रहा है। लेकिन ऐना के पूछने पर पीटर बताता है कि वो गुस्ताव के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा है, ताकि उन दोनों का रिश्ता थोड़ा और बेहतर बन जाए। आगे पीटर ये भी बताता है कि लीना ने उसे कॉल किया था और वो कह रही थी कि उसे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके थोड़े दिनों के बाद ऐना अपनी बेटियों को लेकर लीना के घर जाती है, जहाँ वो लीना को समझाने की कोशिश करती है कि अब गुस्ताव और उसके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन लीना उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे अपने घर से जाने को कहती है। ये सुनकर ऐना चुपचाप अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं घर आने पर वो देखती है कि पीटर और गुस्ताव वेकेशन से वापस आ गए हैं। रात में सबके सो जाने पर पीटर ऐना को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे और गुस्ताव के अफेयर के बारे में पता चल गया है। दरअसल ये बात उसे लीना ने नहीं बल्कि खुद गुस्ताव ने ही बताई थी। ये सुनने के बाद ऐना गुस्ताव को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि गुस्ताव ये सब इसलिए कह रहा है ताकि मुझे तुम तलाक दे दो और वापस रूबिका के पास चले जाओ। आगे पीटर कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। तभी ऐना उसे ये भी बात बताती है कि उनके घर में किसी और ने नहीं बल्कि गुस्ताव ने ही चोरी की थी। ये बात सुनने के बाद पीटर को ऐना की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गुस्ताव ने उससे झूठ बोला होगा। फिर अगले दिन ऐना उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें उसकी और गुस्ताव की रिकॉर्डिंग थी, ताकि गुस्ताव इस सच्चाई को प्रूव ना कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम पीटर और ऐना को गुस्ताव के साथ बात करते हुए देखते हैं, जिस दौरान पीटर गुस्ताव पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे ऐना के बारे में झूठ क्यों बोला। ये सुनकर गुस्ताव को काफी बुरा लगता है कि पीटर उसकी साइड नहीं बल्कि ऐना की साइड ले रहा है, जबकि वो सच बोल रहा था। अब इन सबसे तंग आकर गुस्ताव बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाते जाते वो ऐना के मुंह पर थूक कर जाता है। ये देख हम समझ पाते हैं कि वो ऐना से कितना गुस्सा है और फिर अगले सीन में पीटर गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को परेशान देखते हैं, क्योंकि वो गुस्ताव को काफी मिस कर रहा था। अब इसके कुछ दिनों के बाद गुस्ताव ऐना से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, जहां वो ऐना से कहता है कि अगर तुमने पीटर को सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। लेकिन ऐना एक लॉयर थी, इसीलिए उसे ये बात पता थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो ये बात गुस्ताव को भी कहती है। इस बात को सुन गुस्ताव का मुंह छोटा सा हो जाता है और वो रोने लगता है, क्योंकि वो अब काफी ज्यादा लाचार हो गया था। उसी
रात जब पीटर सो रहा था तभी गुस्तव उनके घर आता है। जब एना गेट खोलती है तो गुस्तव उससे कहता है कि मुझे बस एक बार अपने डैड से बात करनी है, लेकिन एना उसे पीटर से मिलने नहीं देती। इसीलिए गुस्तव दुखी होकर रोने लगता है, पर एना उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। अब अगले दिन हमें एना की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर लीना भी आई थी, जिसे देखकर एना को काफी अच्छा लगता है। इसी दौरान एना पीटर को रूबिका से बात करते हुए देखती है। वहीं रूबिका के जाने के बाद वो एना को बताता है कि गुस्तव अपने बोर्डिंग स्कूल में नहीं है और उसे क्रिसमस के बाद से किसी ने नहीं देखा। पर इस बात को पीटर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्तव फिर से कोई प्रैंक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एना ये बात सुनकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि क्रिसमस की रात उसने ही गुस्तव को आखिरी बार देखा था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और हमें पता चलता है कि उस समय पीटर रूबिका के साथ गुस्तव को ढूंढने के लिए गया था। वो दोनों मिलकर काफी देर तक गुस्तव को ढूंढते हैं और घर आने पर एना पीटर से पूछती है कि तुम्हें गुस्तव कहीं मिला या फिर नहीं। इस पर पीटर कहता है कि गुस्तव मर चुका है और पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। दरअसल गुस्तव उसी जगह पर पीटर के आने का वेट कर रहा था जहां पर वो पीटर के साथ वेकेशन मनाने के लिए गया हुआ था, लेकिन उस टाइम वहां पर काफी ज्यादा ठंड थी, लेकिन ठंड के मारे गुस्तव की वहीं पर मौत हो गई। आगे एना पीटर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसका मुंह बंद करके उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उसे ही मान रहा था। इसके बाद अगले दिन पीटर अपनी फैमिली के साथ गुस्तव के फनरल में निकलता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मूवी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ।